हेलो स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है इलॉज क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने जो है आई के बारे में पढ़ लिया कि सर हमारे आईज जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन में आते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आई को मानते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ों को जो देख पाते हैं वो किसके सहारे देख पाते हैं? वो आई के सहारे देख पाते हैं। इसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स, आई के पार्ट्स को देखा कि सर प्यूपिल होता है, कॉर्निया होता है, एरिस होता है, रेटिना होता है। इन सभी से जो है हम लोग, इन सभी की जो है हेल्प करते हैं हम लोग को देखने में। अब आता है क्या कि सर इतनी इम्पॉर्टेंट जो आई है हमारी, सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इतना इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, तो इसे हमें ध्यान कैसे कैसे रखना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपने आँखों को जो है वो मतलब नहीं जानते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसे नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो चला गया, आँखों में चला जाता है, तो क्या करते हैं, हम उसे रब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे आँखों को नुकसान पहुंचता है। कुछ चीज़ें हैं जिससे जो है हमें अपने आँखों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि लिखा गया है, क्या दिख रहा होगा आपको, कि पहला लिखा गया है कि सर टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा लाइट जा रहा है, बहुत ज़्यादा, आपने बहुत सारे 4 5 10 मतलब बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, लाइट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी जो है वो क्या है, आपके लिए आपकी आंखों के लिए वो हानिकारक है। ठीक है ना? आपको बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं बहुत ज़्यादा में, टू मच, और ना ही टू लो में पढ़ना चाहिए। ना ही टू मच और टू लो में जो है, लो लाइट में आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है? अगर आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट जाता है या फिर कम लाइट जाता है, तब भी आपको क्या होगा, परेशानी है। नेक्स्ट है, आपको कहा जाता है कि अगर आपको एडवाइस किया गया है कि हाँ आपको जो है एक स्पेक्स आपको स्पेक्स लगाने की ज़रूरत है, तो आप कृपया जो है जितने भी जो सूटेबल स्पेक्स है, ये नहीं कि स्टाइलिश स्पेक्स लगा रहे हैं, नहीं, जो सूटेबल है, जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उसी स्पेक्स की आपको वही स्पेक्स यूज़ करना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है, आपको जो है सन को जो है डायरेक्टली जो है नहीं देखना चाहिए। जैसे ये मान लेते हैं अगर ये सन है और ये सन के पास आप डायरेक्टली जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट जाता है और आपकी आंखों को जो है नुकसान पहुंचता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि आप अगर मान लेते हैं कि कुछ आंखों में चला गया, तो आपको कभी भी अपने आंखों को रब नहीं करना चाहिए। अपने आंखों को क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। ठीक है? और नेक्स्ट क्या है, और एक याद रखिएगा कि हमें कभी भी जो पढ़ाई करना चाहिए, एक नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करके ही जो है पढ़ना चाहिए। ठीक है? एक नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करके ही पढ़ना चाहिए, जो कि क्या है, 25 सेंटीमीटर के आसपास ही रख करके बुक को आपको पढ़ना चाहिए। ठीक। ये सब सारे क्या थे, हम लोग अपने आँखों को कैसे देखभाल करें, हम लोग आँखों को कैसे जो है क्या क्या करेंगे जिससे हम अपनी आँखों को नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। अब आता है कि सर अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसे पर्सन हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का मतलब होता है कि जो देख नहीं सकते, जो क्या कर सकते नहीं है, वो देख नहीं सकते, नहीं सकते। उनके लिए क्या किया जा सकता है? अगर वो देख नहीं सकते हैं तो क्या वो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं? तो यस सर, उनके लिए भी जो है कुछ कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं जिससे जो है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है वो लिख और पढ़ सकते हैं। उनके लिए एक अलग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोर्सेज में आते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रेल सिस्टम कहा जाता है। कौन सिस्टम कहा जाता है? ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम। अब ये ब्रेल सिस्टम क्या होता है, कैसे जो है ब्रेल सिस्टम काम करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक। चलिए देखिए, व्हाट इज़ ब्रेल सिस्टम। लिखा गया है कि क्या ब्रेल सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ ब्रेल सिस्टम? अब ब्रेल सिस्टम हैज़ 3 डॉट्स पैटर्न और कैरेक्टर
ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। मतलब क्या कि जो ब्रेल सिस्टम के पास क्या होते हैं, 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं। कितने डॉट पैटर्न्स होते हैं? 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। या फिर 63 डॉट पैटर्न को आप पैटर्न बोल दीजिए या फिर कैरेक्टर बोल देते हैं। और सारे कैरेक्टर कुछ ना कुछ या तो लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं या तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड्स और अ कॉमन वर्ड्स आर अरेंज ग्रामेटिकल साइन। मतलब कुछ भी, कोई जो है लेटर को रिप्रेजेंट करता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को या फिर कोई ग्रामेटिकल साइन को, उन सभी के लिए जो है बनाए गए हैं। और डॉटेड जो होते हैं वो डॉट इस तरीके से अरेंज होते हैं। कैसे होगा? डॉट्स आर अरेंज्ड इन अ सेल ऑफ 2 वर्टिकल रोज एंड 3 डॉटेड ईच। कैसे होते हैं? 2 वर्टिकल रोज होते हैं, 2 गो वर्टिकली रोज हुए, ठीक है, 2 गो वर्टिकल रोज, और इसके अंदर 3 क्या होते हैं? डॉटेड होते हैं। मतलब टोटल कितने हो गए ऐसे? 1 2 3, 1 2 3, मतलब 2 गो वर्टिकल हो गया आपके पास। आपके पास क्या हो गया? ये 2 गो वर्टिकल लाइन हो गया, और इसमें हर एक में जो है 3 डॉटेड लाइन होते हैं, ठीक है। यही है ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम के अंदर कितने पैटर्न्स बने हुए होते हैं डॉट के? 63। उन सभी जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? या तो लेटर, या तो साइन, वर्ड्स और ग्रामेटिकल साइन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और सारे के सारे जितने भी हैं वो 2 वर्टिकल रोज होते हैं उसके अंदर, और 3 डॉट्स रहते हैं, ठीक है। ओके, मैंने आपको ब्रेल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि हाँ सर, ब्रेल सिस्टम तो ये पूछा जाता है कि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो कौन से सिस्टम को यूज़ करते हैं पढ़ने और लिखने के लिए। तो आप उसमें क्या लिखिएगा? ब्रेल सिस्टम उसमें लिखा जाता है। अब आता है नेक्स्ट कि सर ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने बता दिया, ब्रेल सिस्टम भी बता दिया, हम अपने आँखों को कैसे बचा सकें उसके भी बहुत सारे तरीके आपको मैंने बता दिए हैं कि आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये सब दीज आर द वेज बाय विच वी कैन सेव आवर, और बाय विच वी कैन केयर आवर आइज़। और कुछ कुछ चीज़ें भी हैं जो आपको अपनी आंखों के लिए खाना भी चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे लिए जो है, हमारी आंखों के लिए विटामिन ए, विटामिन ए विटामिन ए जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन ए बहुत हेल्पफुल होता है किसके लिए? फॉर आवर आइज़। हमारे आँखों के लिए जो है विटामिन ए बहुत हेल्पफुल होता है। तो क्या क्या कर सकते हैं विटामिन ए के लिए? तो विटामिन ए अगर हमारी आँखों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है तो आप विटामिन ए पाया किस में जाता है? तो एक आपको रिच सोर्स बताता हूँ, पपाया। पपाया के अंदर बहुत अच्छा जो है विटामिन ए जो है बहुत अच्छी मात्रा में पपाया के अंदर पाया जाता है। और आप बोल सकते हैं फिर कैरेट, कैरेट के अंदर भी जो है आपको कैरेट खाइए, या फिर आप मैंगो भी खा सकते हैं। इन सभी में क्या होता है? विटामिन ए जो है बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कैरेट, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ब्रोकली। ब्रोकली, ब्रोकली पता है क्या होता है? वो जो ग्रीन वाली जो गोभी जिसको कहते हैं, जो ग्रीन वाली गोभी होती है उसको ब्रोकली कहते हैं। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, स्पिनिच हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे आपके लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप इन सभी चीज़ों को जो है यूज़ करें जिससे आपका आँख क्या हो, अच्छा रहे, जिससे आपको देखने में मतलब आपकी आंखें ख़राब ना हो सके, ठीक है कि नहीं। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए कौन सा सिस्टम होता है? ब्रेल सिस्टम होता है। ब्रेल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कि सर ब्रेल सिस्टम तो हमने बता दिया मैंने आपको कि सर ब्रेल सिस्टम ये ब्रेल सिस्टम होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आप मेरे को बता सकते हैं कि हाँ आपको जो है कौन सा चैप्टर जो है वो पढ़ना है। आप अपने जो है कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा कि हाँ आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा जानना है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।